हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, आपने लिखे दिस दैट दिस दोस के सेंटेंसेस जो मैंने आपको दिए थे होमवर्क। ओके, अगर नहीं दिए हैं तो लिख लीजिए। अब ऐसे कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए नाउ, और पॉज करके आप प्लीज ये सारे उतारे अपने रजिस्टर पे एंड करेक्ट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आपने करेक्ट करना है। जो इनकरेक्ट सेंटेंस आपको लगता है आप उसको करेक्ट कीजिए, और जो लगता है आपको सही है उसको ऐसे स्ट्रेन में दीजिए। फाइन, तो देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। फाइन, चलो पॉज कीजिए इस वीडियो को और खोलिए स्टार्ट। ओके, अब करने के बाद देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है दीज आर स्वीपर। व्हाट डू यू मीन बाय स्वीपर? स्वीपर क्या है? स्वीपर का मीनिंग है जो स्वीपिंग करता है, झाड़ू पोंछा लगाता है, स्वीपर। फाइन, दीज आर वोकैबुलरी की आप बिल्कुल चिंता मत करना कि हमें इसका मीनिंग नहीं पता है, इस वर्ड को क्या कहते हैं इंग्लिश में नहीं पता है। मेरी असाइनमेंट्स के जरिए ही आप धीरे धीरे सीख लेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ मेरे को किसी और चीज की जरूरत नहीं है, आपका रजिस्टर और आपका पेन, और जो वर्ड आपका नया आता है ना आप अपने रजिस्टर के बैक साइड पे लिख लो। फॉर एग्जाम्पल एक स्वीपर ही मान लो आपके लिए नया वर्ड है, तो आप वहां पर लिख लो। ठीक है, फिर जब भी आप फ्री हो गए थोड़ा सा देख लेना, बहुत अच्छा लगता है नए नए वर्ड्स को देखना। राइट, दीज आर स्वीपर, इसमें मिस्टेक है। दीज के साथ आर लिखते हैं, ये तो करेक्ट है। स्वीपर सिंगुलर है, मैंने तो बोला था दीज, बोला था ना मैम ने, दीज प्लस आर प्लस प्लूरल, लेकिन ये सिंगुलर है तो फिर ये इनकरेक्ट हुआ। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स लगा देंगे और क्या बन जाएगा, दीज आर स्वीपर्स। अब मेरा करेक्ट हुआ। देखिए आप ना यहाँ पर मेरे को बताएंगे आपके 10 में से कितने मार्क्स आते हैं। अगर 8 आते हैं तो ठीक है, अगर चलो 7 को भी मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 6 आते हैं तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन पे जाओ और मेरे से असाइनमेंट की डिमांड कीजिए। डेफिनेटली आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड होंगी। आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए मेरे को, मैं आपको, और मैंने ये भी कहा है कि आप यहाँ पर जाकर मेरे से पूछ सकते हो, आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। और ट्रांसलेट भी करना है, जो भी आपको चाहिए आई विल प्रोवाइड डेफिनेटली। फाइन, कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे को 100 टाइम पूछ सकते हो, मैम ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये डाउट है। सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, डरना बिल्कुल नहीं है। नहीं आती है तभी तो हम वीडियो खोल के बैठे हैं, है ना। अगर आती होती तो हम नहीं देखते। हमें इंग्लिश नहीं आ रही है तभी तो इंग्लिश बहुत आराम से यूं आएगी। फाइन, जस्ट स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आप चलते जाइए। ओके, दीज आर स्वीपर्स हमारा ठीक हुआ। अगला आ गया दैट इज मॉस्क। मॉस्क का मीनिंग क्या है, मस्जिद। जैसे गुरुद्वारा है हमारा सिखों का, हमारे हिंदुओं का है जैसे टेम्पल, ठीक है। क्रिश्चियंस का है चर्च, और दैट इज मॉस्क। फाइन, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, अ मॉस्क, क्योंकि अ मिसिंग है। मैम ने बोला था दैट के साथ इज लगेगा, अ लगेगा और साथ में मॉस्क। फाइन, अब दोज आर कॉबलर, तो करेक्ट है, आर करेक्ट है। कॉबलर, व्हाट डू यू मीन बाय कॉबलर? कॉबलर मीन मोची। आपने बचपन में पॉइंट की होगी, कॉबलर कॉबलर मेंड माय शूज, है ना। अच्छी तरीके से उसको क्रैम किया होगा। कॉबलर जो हमारे शूज को मेंड करता है, जो हमारे शूज जो टूट जाते हैं उनको ठीक करता है, सो कॉबलर, ठीक है। दोज आर कॉबलर, वही, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, इसको मुझको प्लूरल करना होगा, कॉबलर्स। फाइन, दिस इज वॉशरमैन। वॉशरमैन धोबी, ये धोबी है। ओके, ये धोबी है लेकिन क्या मिसिंग है, दिस इज अ वॉशरमैन। ओके,
दिस इज चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रन किसका प्लूरल है? चिल्ड्रन प्लूरल है चाइल्ड का, तो दिस इज अ चाइल्ड। दिस इज उज्ज्वल्स बुक। ओके ओके, उज्ज्वल्स बुक, ये पोस्टोफियस जो हमारा लगा हुआ है इसका मीनिंग है जैसे का, जैसे उज्ज्वल्स बुक, ये उज्ज्वल की बुक है। अगर हम लिख देते हैं ना फादर्स मोबाइल, पापा का मोबाइल, फाइन। और मदर्स ड्रेस, मम्मा की ड्रेस, फाइन। इसका मीनिंग है का, इसको प्लूरल में के साथ मिक्स नहीं करना। पोस्टोफियस लगा होता है, ऐसे करके पोस्टोफियस लगा होता है, तो इसका मतलब है का। उज्ज्वल एक लड़का है जिसकी किताब है, दिस इज उज्ज्वल्स बुक, दिस इज उज्ज्वल्स बुक, फाइन। दैट इज मैन। मैन किसका प्लूरल है? मैन प्लूरल है मैन का। और दैट्स सॉरी दिस सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो दिस इज अ मैन, ये एक आदमी है। These are knives, देखिए क्या मिस्टेक है इसमें? नाइफ्स, नाइफ करते हैं ना मामा यूज पीलिंग के लिए, ठीक है, घर में। That these are knives, सब्जी को कट भी करते हैं, चॉपिंग। हाँ जी बताइए, ठीक है कि गलत है? बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है, इसमें कोई मिस्टेक है ही नहीं, इसको मैं एज सच ही छोड़ दूंगी। फाइन। These are student of my class, these are student of my class, these सही है, are सही है, मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं। और स्टूडेंट तो एक लिखा है, विद्यार्थी, दैट इज स्टूडेंट्स, these are students of my class, that is strings। क्या मिस्टेक है? जहां तो इस पोर्शन को these are कर दो, या फिर इसको क्या कर दो, अरिंग कर दो, आपकी मर्जी, लेकिन आपका सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए। दिस इज करेक्ट। अब आपके मार्क्स यहाँ पर लिखिए और देखिए आपको कितना आया। ठीक है, कोई बात नहीं, मार्क्स कम भी आए हैं तो डरना नहीं है, कुछ तो है, जीरो तो नहीं आया, जीरो भी आया तो भी नहीं डरना। ठीक है, हार नहीं माननी है, बिल्कुल भी नहीं माननी है। इंग्लिश टफ नहीं है, अगर आपको पंजाबी आती है ना तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो उनसे जिनको इंग्लिश आती है। पंजाबी पता है कितनी टफ लैंग्वेज है, कितनी ज़्यादा। और इंग्लिश तो बहुत फ्लेक्सिबल है, कितने सारे वर्ड्स मिल जाएंगे आपको। अब आगे आगे देखना, डिस्क्राइब करना इंग्लिश में ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे मदर टंग में हम अपने आप को रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, आपकी मदर टंग के साथ साथ ही मैं इंग्लिश को मर्ज करते जाऊंगी और आपको इंग्लिश सिखाते जाऊंगी। ये असाइनमेंट है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला टॉपिक करते हैं। फाइन, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्या होना चाहिए? किसी के माइंड में आ रहा है कि मैम अगला टॉपिक क्या कराने वाली है? बेस टाइप तो खत्म हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं फिर कह रही हूँ, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन पे जाइए और मेरे को बताइए। अगला टॉपिक मैं कराने जा रही हूँ वॉवल्स। सुनेगा भी वॉवल्स क्या होते हैं? अल्फाबेट्स तो पता है, हिंदी की पता है, पंजाबी के, इंग्लिश के, हम सारे इंग्लिश के लिखते हैं। बोलो मेरे साथ, ABCDEF GHI मेरी मर्जी में क्यों लिखी, बाद में बताती हूँ। IJK
M N O P Q R S T U V W X Y Z। फाइन, पूरी एबीसी लिख दी है एक लाइन में। बचपन में याद आया ए ई आई ओ यू हमें पढ़ाया गया है, क्या होते हैं ये, यही वोवल्स हैं। वो यू जो बाकी नीचे लिखे हैं ये अल्फाबेट्स को क्या कहते हैं, इन अल्फाबेट्स को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। फाइन, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। अब याद होगा मैंने दिस सेट के असाइनमेंट में, अगर आपने देखा होगा तो मैंने NAC लिख दिया था, फिर मैंने उसको रब कर दिया था कि अभी ये कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं कराऊंगी, मेरी नेक्स्ट वीडियो में शायद आपको मिल जाए। तो वही है, हम अ और एन, इसको कहाँ लगाना है ये सीखेंगे। अ और एन हमें कहाँ लगाना है। फाइन, हम वॉवल्स के सामने ए लगाते हैं और इनका मतलब क्या है, ये हमेशा सिंगुलर के साथ लिखते हैं, ये याद रखना। अगर कोई प्लूरल है उसमें ना तो ए लगेगा और ना ही अ लगेगा, ठीक है। देन ये हम एन हम कहाँ लगाते हैं, पहले तो हमने आई थिंक छोटी क्लासेस में यही पढ़ा होगा, ए ई आई ओ यू देख लीजिए, एन लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, अनाई, है ना, एक आम, एक सेब, एन आइस क्यूब, बर्फ के लिए आइस क्यूब, एंड एनॉक्स, सो वेरी इजी, हमने ये पढ़ा था। एंड अगली मैन गंदा, अम्ब्रेला भी लिख सकते थे आप, ठीक है। फाइन, हमने ये पढ़ा एन एप्पल, एन आई, एन आइस क्यूब, ए ई आई ओ यू, देखो तो ए लगा और सिंगुलर हो तो ए लगा। फाइन, लेकिन मैं नहीं मानती कि ए ई आई ओ यू देखने से ही हम सिर्फ ए लगा दें, तो मैम तो नहीं बिलीव करती है। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ यूनियन, यूनिफॉर्म, ईयर, ओके, आर। अब यू क्या है, वॉवल, मैंने बोला है ए ई आई ओ यू वॉवल है, तो फिर इसके हिसाब से यहाँ पर क्या रखना चाहिए, एन। नो, मैं इसको गलत मानती हूँ, मेरे अकॉर्डिंगली ये रॉन्ग है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, और यूनियन। मैम तो कंफ्यूज कर रही है ना, अभी कह रही है एन लगाना है, अब कह रही है अ लगाना है। ये क्या, अभी घबराना नहीं है, इजी तरीका बताती हूँ आपको। पंजाबी आती है, पंजाब के मेरे स्टूडेंट्स को तो सबको आती है ना, उनको आई थिंक उन्होंने ऊड़ा, एड़ा और ईड़ू, ये तीन वॉवल्स अपने सीखे। जो मेरे हिंदी स्टूडेंट हैं जिनको नहीं आती है पंजाबी, बड़े होते हैं, उन्होंने अ आ, ई उ ए ओ ये सब सीखा हुआ है उन्होंने, वो उनके हिंदी के वॉवल्स हैं। कोशिश करो कि अगर कोई ऐसा जैसे यूनियन है, इसको आप लिख के देखो पंजाबी में या हिंदी में, अगर उसका पहला अल्फाबेट, उसका पहला अल्फाबेट अगर
ऊड़ा एड़ा ईड़ी, जहाँ हिंदी के वोवल्स में अ आ ई उ ए नहीं है तो वो वोवल नहीं है, क्योंकि उसकी साउंड वोवल जैसी नहीं है। यहाँ पर यूनियन कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, साउंड उसकी य की जैसे य, ठीक है। उसकी साउंड ओ वाली साउंड है ही नहीं, जैसे अम्ब्रेला की होती है, अग्रीमैन की होती है, उसकी है ही नहीं, उसकी य की साउंड आ रही है, यूनियन। तो अगर हम इसको देखो लिखें तो हम यूनियन फाइन। तो मेरे को नहीं लगता, फिर आप साउंड देखो तो अगर नहीं लगता कि ये वॉवल नहीं है, हिंदी का भी नहीं है, हम पंजाबी में भी लिखेंगे तो ये से स्टार्ट होगा तो नहीं है, तो वो क्या आएगा वहां पर हम अ ही लिखेंगे। लेकिन अगर साउंड फॉर एग्जाम्पल ईयर, इसको क्या बोलते हैं, हाफ एन ईयर, आप प्लीज कई ईयर बोलते हैं, तो प्लीज उसका प्रोनाउंसिएशन भी अपनी साथ साथ सुधरेगी। इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है, जैसे हम ईयर को प्रोनाउंस करते हैं, सेम जैसे ईयर को प्रोनाउंस किया जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी क्या है, ईयर, नॉट ईयर, ठीक है। तो अगर प्रोनाउंसिएशन ईयर है तो इसको मैं, हिस्ट्री में क्या आएगा, फिर एन ईयर, हाफ एन ईयर, ठीक है। अगर ईयर्स है, मैनी ईयर्स, तो फिर हम ऐसे लगाते हैं, फाइन। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी कई प्लीज थोड़ा सा साउंड पे यहाँ पर हमने थोड़ा सा ध्यान देना है। इज नॉट हावर, इज आर। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है हमारी, आर। तो जब हम इसको हिंदी में भी प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा वोवल आता है, पंजाबी में भी आप प्रोनाउंस करोगे तो आपका वोवल आएगा, फाइन। तो ये भी क्या हुआ, एन आर। तो ये क्या हुए, अ यूनियन एंड अ यूनिफॉर्म, फाइन। क्लियर हुआ। अब देखिए मैं आपको एक और है बड़ा मजेदार, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखती हूँ मैं मंकी। मंकी एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो नेचुरली मंकी लिखेंगे हम, फाइन। स्मॉल फाइन। तो अगर मैंने लिखना हो एमएलए, तो इसके आगे क्या लिखूं, कि एमएल। अब जरा एम को, मंकी को तो मैंने ये लिख दिया, मंकी मो, एम को कैसे लिखूंगी, एम, मेरा तो वोवल आ रहा है पहले, तो फिर ये तो रूल है, अगर वोवल सामने हो तो हमने एन, साउंड देखो, एमएलए, एम, एमपी, एमएससी, she is doing an MSc, okay, then LLB, ये भी L, जैसे L, इसको प्रोनाउंस करना LLB, L, लेकिन लवली वो ल ही लगेगा, लवली। तो कहाँ ए लगाना है, अगर साउंड ए आ ई दे रही है, तो ऊड़ा एड़ा ईड़ी की साउंड मिल रही है, तो वहां पर हम ए लगाते हैं, अगर सिंगुलर हो। यूनियन सिंगुलर था, लेकिन साउंड में वो अ नहीं था, लाइक अम्ब्रेला, लाइक अगली, ठीक है। यूरोप, देख ले, ये भी देख लो, यूरोप, यहाँ पर लिखो, ये देखिए, इसका फर्स्ट वर्ड भी क्या है हमारा, पहला वर्ड भी हमारा क्या है, वोवल है, ई आई ओ यू, लेकिन मैं इसके आगे अ लगा रही हूँ, व्हाई, क्योंकि साउंड य की आ रही है, यूरोप, नॉट यूरोप नहीं है, यूरोप, ठीक है। चाहे अगला वर्ड भी उसका यू है, वोवल है, लेकिन हमें साउंड को देखना है। तो कई बारी वोवल्स कॉन्सोनेंट एक्ट करते हैं और कई बारी कॉन्सोनेंट
वोवल्स ऐसे एक्ट करते हैं, जैसे Y कॉन्सोनेंट था आपका, H कॉन्सोनेंट था, लेकिन बिकॉज ऑफ द साउंड हमने N कर दिया। क्लियर? फाइन, ओके। अब आपको इसकी असाइनमेंट्स दी जाएगी, इसको एक बार देखिए, नहीं समझ लगी आप वीडियो को रिवाइज करके देखें, फिर नहीं समझ लगी फिर मेरे को बोलिए, आपको दोबारा समझाया जाएगा। डोंट वरी, कमेंट सेक्शन पे जाइए प्लीज, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, दूसरों का भी भला होगा, मेरा भी होगा। फाइन, ओके।